अपनी परेशानियों की वजह किसी दूसरे को मानने से कभी भी आपकी परेशानी कम नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्लॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखें कार्लॉस लॉ, कार्लॉस लॉ आ जाए या कार्लॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस आ जाए तो आपको इसको डेफिनेशन को कैसे देना है। कार्लॉस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन and each is multiplied by the number of ions present in one formula unit। इसका क्या मतलब है आप समझें कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन और ईच कैटायन एंड एनायन इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। या इसको सिंपल वे से ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, इट स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी या द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, ये कैपिटल लैम्डा होता है, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ बोथ आयंस। ठीक है, इस चीज को आपको डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए क्या आपको मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा, इसको समझ लें आप, दैट इज जैसे मैंने आपसे कहा कि मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है भाई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर मैं बताऊं आपको फॉर, ऐसे मैं मान ले रहा हूं ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन सबस्क्रिप्ट में x लगा दो, यहां बाई लगा दो, ये नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, ये कोई फार्मूला है, ये CxA/, ये क्या है, कोई वन फार्मूला यूनिट है। ठीक है, ये फार्मूला यूनिट मान लिया हमने, कोई ये फार्मूला है। तो यहां से हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिख सकते हैं, दोनों कैटायन, ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन और एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, कैटायन और एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका समेशन, और इन दोनों कैटायन एनायन की मोलर कंडक्टिविटी में मल्टीप्लाई भी करना है, इनका किसका मल्टीप्लाई करना, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। तो एस कैटायन का नंबर ऑफ आयन क्या है, एक्स, कितने कैटायन, एक्स कैटायन है, और कितने एनायन है, बाई एनायन है। तो इस तरीके से हम यहाँ दिखा सकते हैं। बात को समझ रहे हैं, ये कैटायन यहाँ पे कैपिटल ए है, आप स्मॉल ए यहाँ पे कर दिया, आप चाहें तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो सपोज जैसे आपने यहाँ पे ये ए है तो ए और यहाँ बाई, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एनायन ए, ये यहाँ पे मैंने एनायन कर दिया ए। ठीक है, तो यहाँ पे समझे, इसके थ्रू आप पूरी डेफिनेशन समझ सकते हैं मैथमेटिकली। देखें मैंने क्या लिखा है, ये लैम्डा एम इन्फिनिटी लिख लो, या इसी को हम लोग लैम्डा एम नॉट भी लिखते थे। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या मैं बोल लूं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ, ये किसकी कंडक्टिविटी है, इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड ईच इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। इसको और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप इसको और समझ लें, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको, इसको समझ लें आप। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पे मेरे पास मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल ए, मैंने लिखा लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, फॉर NaCl। मैंने इसके NaCl के लिए अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू द कार्लॉस लॉ, तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों आयंस की कंडक्टिविटी को का समेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये कैटायन है और ये एनायन है, दोनों की कंडक्टिविटी का आपने समेशन कर दिया। और एक फॉर्मूला यूनिट का मतलब एक फॉर्मूले के अंदर कितने नंबर ऑफ
सोडियम और कितने नंबर ऑफ क्लोरीन है, तो देखा एक ही सोडियम है एक ही क्लोरीन है, तो यहां 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये लैम्डा एम नॉट किसके लिए हो गया, फॉर NaCl। आप दूसरे को समझ सकते हैं, लिखने का तरीका पूछ लेता है। अगर मैं कहूं लैम्डा एम नॉट फॉर वेरियम क्लोराइड, आपसे मैं कहूं लैम्डा एम नॉट फॉर वेरियम क्लोराइड, तो आप क्या लिखेंगे, लैम्डा किसके लिए आप बोलेंगे, पहले कैटाइन के लिए, मतलब Ba पे कितना होता है, वेरियम पे 2+ होता है, सेकंड फैमिली का है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और यहां पे एनाइन क्या है, क्लोरीन। पर कितने नंबर ऑफ कैटाइन है, एक, कितने नंबर ऑफ एनाइन है, 2, तो यहां पे मल्टीप्लाई भी क्या होगा, यहां पे 1 का, यहां पे 2 का, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से मैं एक और समझ के चल रहा हूं, मान लो मुझसे कहा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर, किसके लिए मैंने लिखा, मान लो मैंने लिया Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं जब इसके लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द कार्लॉस लॉ, तो कैटाइन क्या, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, 3+, ठीक है, प्लस का आपको क्या लेके चलना है, कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, एनाइन क्या, सल्फेट आयन, सल्फेट पे क्या होता है, 2-। अब बात आई कि दोनों में नंबर ऑफ आयंस का मल्टीप्लाई किया जाता है, कैटाइन के नंबर ऑफ आयन कितने, 2 एल्यूमिनियम है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां सल्फेट कितने 3 हैं तो यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहां क्यों 2 है, क्योंकि 2 3 जा 6+ हो जाएगा, यहां सल्फेट पे 2 माइनस होते हैं तो 3 2 जा -6, जिससे कि दोनों चार्ज कैसे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा कि हम क्या वो होता है कार्लॉस लॉ, तो आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of the ionic conductivity of both ions and each is multiplied by the number of ions present in one formula unit, या जनरली हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं according to this law the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of the conductivity of both ions, सिंपल इतना भी बोल सकते हैं। पर इस चीज को ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ आयन 1 फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, ये एक फार्मूला यूनिट एल्यूमिनियम सल्फेट का है, ये एक फार्मूला यूनिट किसका है, वेरियम क्लोराइड का, ये फार्मूला यूनिट किसका है, सोडियम क्लोराइड का। आप चाहें उसके लिए आप लिख के चल सकते हैं, जैसे सपोज करो मैंने यहां पे एक और आपको बताया, मान लो आप कोई भी लेके चल सकते हैं, मुझसे किसी ने कहा लैम्डा एम आपको लिखना है फॉर, अब आप अपने मन से कोई भी लिख के चलिए, कोई भी कैसा भी, ठीक है। जैसे आपसे कहा किसी ने, सपोज करो कि मुझे लिखना K4 यहां पे, या मैं यहां पे लिख के चलो, सपोज करो Na2, और यहां पे मैं NaHSO4 भी लिख सकता है, Na2SO4 लिख लो, ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, तो बताओ यहां कौन कैटाइन है, सोडियम, एनाइन कौन है, सल्फेट, तो बताइए जल्दी से कैसे लिखेंगे, सोडियम कैटाइन है और सल्फेट एनाइन है। अब नंबर ऑफ आयन यहां कितने, 2 हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कैटाइन, एनाइन में कोई भी, ये एक ही कंप्लीट एनाइन सल्फेट आयन है, इसका नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, अगर मैं यहां देखूंगा तो यहां 3 था, यहां 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब सिंपल है कि आपको जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, बोलूं कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो क्या होता है, समेशन होता है किसका, दोनों आयंस की, कैटाइन और एनाइन की कंडक्टिविटी का, और वो दोनों कैटाइन और एनाइन की जो कंडक्टिविटी होती है उसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर ऑफ आयंस जो एक फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। मैं नेक्स्ट इसके आगे की कहानी बताना चाहूंगा। अब यहां पे देखें, आपके पास है एक नजर में हम लोग देखना चाहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। तो यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा। अल्फा जो यहां पे होता है वो समझें, यहां पे अल्फा अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आपने पढ़ा था कि जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, 100% डिसोसिएट होते हैं। तो यहां पे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपसे कार्लॉस लॉ में जिक्र किया जाता है, किसके लिए जिक्र किया जाता है, क्योंकि वहां पे हम लोग लगातार क्या करते हैं, वो पार्सली डिसोसिएट होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पे डाइल्यूशन लगातार हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो लगातार कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और डाइल्यूशन बढ़ता जाता है। तो उस जगह पे अगर हम बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो यहां पे आप ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। अब यहां इसको ऐसे भी कुछ लोग रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, लैम्डा एम सी, सुपरस्क्रिप्ट में सी लिखा है, और यहां लैम्डा एम इनफाइनाइट। अब ये है क्या लैम्डा एम, तो आप ध्यान रखना
जो लैम्डा एम सी है ये किसको, ये ऊपर वाला जो एक ही चीज है, वहां पे मैंने सी दिखा दिया या नहीं दिखाया, इसका मतलब क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी, यहां पे आप लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अपॉन में, यहां पे ये क्या है, लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी, आप समझ चुके होंगे, ये है हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप इस चीज को ध्यान दें कि जो अल्फा होता है वो हमारा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये इस तरीके से हमें दोनों में से किसी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछेगा तो ये दोनों वैल्यू गिवन होंगी, उससे हम आसानी से यहां से क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं बात करता हूं डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी जिक्र आपने कहां पढ़ रखा है, ये आपने, उम्मीद करते हैं कि आपने इस चीज को आपने कहां पढ़ रखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जब चैप्टर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, वहां पे भी इसका जिक्र किया जा चुका है। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोगों ने सॉल्यूशन में भी जिक्र किया था। यहां पे क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो देखें, डिसोसिएशन कांस्टेंट को अगर मैं बताऊं तो अगर जैसे मान लो, सपोज करो मैं एज्यूम कर लूं, लेट अस कंसीडर दैट, क्या एज्यूम कर लूं, मैंने मान लिया यहां पे कि ये कोई एक ए बी कंपाउंड है जो डिसोसिएट हुआ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है A प्लस बी माइनस में, एट इनिशियली एट टी टाइम 0 पे। तो यहां पे मान लिया कि शुरुआत में ए बी कितना लेके चले थे हम, इसकी कंसंट्रेशन लेके चले थे C, और शुरुआत में ये कितना बना प्रोडक्ट, ये डिसोसिएट नहीं हुआ, जब टाइम हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की है तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये 0 लेके चलेंगे एट इक्विलिब्रियम, या बोल सकते हैं एट टाइम t, t2 को मान लिया t, तो हम लोगों ने मान लिया कि ये डिसोसिएट कितना हुआ। अब खुद से आप दिमाग लगाइए, अगर 1 मोल पे 0 होता है तो C मोल पे कितना होगा, C अल्फा डिसोसिएट हुआ। ये अगर यहाँ 1 लेके चलते, 1 मोल, यहाँ C मोल लेके चलें, अगर यहाँ 1 मोल लेके चलते तो अल्फा डिसोसिएशन होता है, और C मोल पे कितना होगा, C अल्फा। अब यहाँ पे 1 मोल की बात चल रही, तो यहाँ भी ये 1 मोल कैटायन 1 मोल एनायन दिख रहा। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे मेरा 1 मोल होता और यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे आप अपॉन में 2 लेके चला करते। तो उम्मीद है कि आपने इक्विलिब्रियम सीख रखा है। तो इस चीज में अब आफ्टर टी टाइम ये कितना रिमेनिंग बचा, तो टोटल कितना था C, और डिसोसिएट कितना हुआ C अल्फा कैटायन, C अल्फा एनायन। ठीक है, तो अब यहां से हम लोगों ने क्या देखा था, यहां से देखें, थोड़ा सा इस चीज को समझ लें। यहां पे देखें आप लोग कि यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ रखा। अब यहां से अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूं, तो हम लोगों को पता है कि यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता था, इन दोनों की कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन। तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी, मतलब यहां पे हम लोग कैसे लेके चलते, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे। पर ये किसके लिए लिख रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए निकाल रहे। तो इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, C अल्फा, A प्लस की कितनी है कंसंट्रेशन, C अल्फा, B माइनस की भी कितनी है, C अल्फा, AB की कितनी है, C माइनस C अल्फा, रिमेनिंग आफ्टर टी टाइम देखा जाता है, टी टाइम 0 पे नहीं देखेंगे। तो यहां पे अगर मैं इस चीज को सॉल्व करना चाहूं तो आप देखें ऊपर क्या आ जाएगा आपका, KA इक्वल क्या आ जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में यहां से C कॉमन ले सकता हूं तो यहाँ 1 माइनस अल्फा। इस तरीके से C से C कैंसिल हुआ, तो यहां पे अपने पास KA क्या आया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा एट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि हमने यहां पे
लगातार क्या किया, इसका कंसंट्रेशन को जीरो बना दिया। जब कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो लेसर 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 देन होगी 1 से, क्योंकि हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट में वैसे भी लेसर होता है। और यहाँ पे हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात की, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा, ये कैसा हो जाए, कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो हो जाएगा और यहाँ पे डिसोसिएशन जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लेसर 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 देन 1 हो जाता है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के ए बराबर, तो यहाँ सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब ये यहाँ पे केवल क्या बचा 1, क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो गया, कौन, अल्फा नेग्लिजिबल हो गया। तो यहाँ से 1 से बहुत कम वैल्यू है तो उसको हम लोग इग्नोर कर दें या नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा के ए क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और एक चीज और यहाँ से ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू बताइए, तो अल्फा स्क्वायर क्या आने वाला है आपको पता है, के ए अपॉन सी, और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट के ए अपॉन सी। ये हम लोगों ने 11th में भी पढ़ रखे हैं फॉर्मूले। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जब कल की लेक्चर में होंगे तो इन फॉर्मूले का यूज होगा, तो आप इसको ध्यान रखें। और आपको क्या ध्यान रखना, एक चीज और पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम में, यहां पे देखें, अगर मैं जिक्र करूं इस चीज का कि अगर आपसे कहा जाए कि जैसे मैंने अभी बोला कि के ए क्या होता है, इस चीज को भी ध्यान दें आप। ठीक है, इस चीज को ध्यान दें, के ए मैंने बताया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो यहां पे ध्यान दें कि अगर मैं इनकी वैल्यू को पुट करूं तो अल्फा की वैल्यू अपने को पता है कि ये अल्फा क्या है हमारा, तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सिंस अल्फा हमें पता है क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो इस चीज का हम यूज यहां पे कर लेंगे। ठीक है, यहां पे देखें, इस चीज का हम यूज यहां पे देखें, इस चीज का हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो के ए, अब अल्फा की जगह ये वैल्यू रखे देखो, तो सी अल्फा की जगह क्या रखोगे, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप लोग, के ए कितना आने वाला है, सी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो यहां पे देखें और यहां पे एलसीएम लेके देखो तो लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो यहां पे देखिए सी अल्फा स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर चलेगा, यहां पे अपॉन में अल्फा है तो यहां भी स्क्वायर होगा, यहां भी स्क्वायर होगा। तो आप देखें इस एक लैम्डा से, इस एक लैम्डा नॉट एम से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो यहां से अपने पास अब क्या आने वाला, यहां से अगर मैं के ए की वैल्यू देखना चाहूंगा, ठीक है, मैं इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं, तो यहां पे के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखें सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन, यहां पे एक कैंसिल हो गया लैम्डा एम नॉट तो एक बचा। ठीक है, ये वाली चीज ऊपर पहुंचेगी इसके पास तो ऑब्वियसली ये वाली चीज कहां पहुंचेगी इसके पास, तो लैम्डा एम नॉट के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिस पे डिपेंडेंट कभी कभार हमसे क्या करता है कि कभी भी हमें अगर मान लो के ए की वैल्यू निकालनी है और के की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा लैम्डा एम, वैसे तो आप दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इससे भी आप के ए निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ये जब क्वेश्चंस में अप्लाई होगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। मोस्टली हम लोग इसका और इसका यूज दोनों का कर लेते हैं, पर कब कौन से फॉर्मूले का यूज करके हम कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या कब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले का जिक्र कर दिया जाए, तो जिस आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट इससे भी निकल के आएगा, इससे भी निकल के आएगा। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई, चीज वही है। आप यहां से अल्फा अगर लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आपको गिवन है तो पहले आप इंडिविजुअल अल्फा निकालेंगे, यहां से डायरेक्ट रख देंगे और कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को आपने देख लिया एक बार, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो यहां पे देखें आप, हम लोगों ने अभी पढ़ा एक नज़र में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट देख लिया। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट देखने के बाद हम लोग यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूले तक पहुँचे। अब मैं नेक्स्ट बताना चाहूँगा आपको, वो समझें।
देखें एप्लीकेशन ऑफ कार्लोस लॉ। तो कार्लोस लॉ जो हम पढ़ रहे हैं इसके द्वारा हम किस किस चीज को डिटरमाइन या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जिक्र हम लोगों ने एप्लीकेशन में किया है। तो एप्लीकेशन में देखें आप यहां पे पहला एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या है आप इसको ध्यान दें, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution। हम लोग किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग लैम्डा एम वीक इलेक्ट्रोलाइट का किस पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। सिंपल सी चीज है कि मोलर कंडक्टिविटी हम लोग यहां से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि हम लोग और क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अभी अल्फा के नाम से जानते थे, इसको हम लोग क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं कि और क्या कर सकते हैं। हम यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और क्या कर सकते हैं हम यहां से, समझ लें यहां पे, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स या सॉल्युबल सॉल्ट्स बोल सकते हैं। तो यहां से एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन या डिटरमिनेशन, या ऐसे लिख लो, वी कैन डिटरमाइन solubility of soluble salts या स्प्रिंगली soluble salts। तो यहाँ पे वैसे किस फॉर्मूले से आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए नया नहीं है। आप जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी अगर आप निकालेंगे, तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस तरीके से ध्यान करें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ नया नहीं है। आपने क्या पढ़ रखा था, आपको पता है कि आप यहाँ पे जब आप मोलर कंडक्टिविटी निकालते थे तो आप मोलर कंडक्टिविटी को कैसे निकालते थे, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी किस पर है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, तो इस चीज़ को हम लोग लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंसंट्रेशन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जिक्र कर रहा है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट कितना सॉल्युबल हो सकता है सॉल्ट का। तो इस तरीके से हम ये 4 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। पहला कि आप इसमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कर सकते हैं, और वी कैन आल्सो डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो ये हमारा हुआ आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कार्लोस लॉ क्या होता है। एक बार जल्दी से आप लोग बताइए कार्लोस लॉ क्या होता है। इट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is the sum of the ionic conductivity of an electrolyte या of an वो
ionic conductivity of cation and anions and each is multiplied by the number of ions present in one formula unit, या सिंपल वे में हम लोग ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू द कार्लोस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बोथ आयंस। और इसके लिए हमने किस तरीके से आपको लिखना है वो आपको मैंने बताया। उसके बाद मैंने इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया, अल्फा बराबर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम सुपरस्क्रिप्ट में सी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसके बाद हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में जिक्र किया, के ए की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर या के ए की वैल्यू हमने एक अल्फा की वैल्यू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट को पुट करके वहां से एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसी तरीके से घर पे मन लगा के पढ़ते रहिए। बाद बाकी अपने कंप्लीट कोर्स करने के लिए आप एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और उम्मीद करता हूं कि घर पे प्रॉपर वे में आप नोट्स बना रहे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।